गुड इवनिंग एवरीवन अगेन टू टुडेज क्लास। सो आज हम लोग मॉक पेपर डिस्कस करेंगे 2021 का। आज हाफ करेंगे, कल हाफ करेंगे। ठीक है, आज मेरे पास सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है, वहां पे आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो आज टीआई करेंगे, तो कल जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे। तो उस तरह से हम लोग 2 दिन में एक पेपर कर लिया। तो जैसे 2 दिन में 2021 का पेपर हो गया, तो नेक्स्ट 2 दिन में 2020 का पेपर करेंगे। तो ऐसे कर करके लास्ट 3 to 4 इयर्स का पेपर पहले सॉल्व करेंगे। देन वील मूव टू अदर क्वेश्चंस, जो भी अलग अलग चीज देखना है पहले पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि मतलब रियल क्लरिकल लेवल में मेंस का जो रियल लेवल आता है वो भी पता चलना जरूरी है ना। ठीक है, क्योंकि प्री प्री में तो इजी इजी लगता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। अगर कुछ चीज विजिबल नहीं होता है तो मुझे बोलना, और जो भी डेटा मिलता है ना उसको नोटबुक में लिख लो। गुड इवनिंग अरमान। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, फिर जो भी डेटा आपसे बनता है ना वो डेटा पहले बना लो। ठीक है, जितना भी डेटा यू कैन टेक आउट फ्रॉम दिस, फर्स्ट यू टेक आउट द डेटा, देन वी विल सी। हो जाने से एक बार डन बोल देना। गुड इवनिंग पोलो में। लास्ट 1 मिनट में वेट करूंगा, देन फिर देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
स्टार्ट करते हैं ना, सॉल्व करता हूँ। देखो क्या लिखा है, देखो टोटल पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल गोइंग टू ए मॉल इन 4 डिफरेंट डेज, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, चारों दिन मिला के टोटल पॉपुलेशन कितना है 320। दिस इज द टोटल, ये 4 दिन का टोटल है, ठीक है। इस 320 में से 145 मेल है बोल रहा है। ये जो 320 है ना, इसमें से 145 मेल है, तो बाकी फीमेल होगा। तो बाकी कितना होगा, कितना होगा गाइस, 175 होगा ना फीमेल, ठीक है। 175 होगा फीमेल। और क्या बोला है देखो तो, ऑन ईच डे, हर एक दिन, सम पीपल आउट ऑफ टोटल पीपल हु आर गोइंग टू द मॉल आर गेटिंग सम डिस्काउंट कूपन्स, मतलब जो जो अलग अलग दिन मॉल में जाते हैं उनको कुछ कुछ डिस्काउंट कूपन मिलता है। द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the total number of population getting the discount on Sunday, Monday and Wednesday. संडे मंडे और वेडनेसडे में जिन लोगों को जितना डिस्काउंट मिला है, मतलब जितने लोगों को डिस्काउंट मिला है, उसका इंफॉर्मेशन ग्राफ में दिया हुआ है। तो ग्राफ में क्या दिया हुआ है देखो, हमेशा एवरीडे कुछ कुछ लोग मॉल में जाते हैं, जितने लोग मॉल में जाते हैं उनमें से किसी किसी लोगों को डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट कूपन मिलता है। तो कितने लोगों को मिलता है उसका डेटा इस बार ग्राफ में दिया हुआ है। कि जैसे संडे को 20 लोगों को मिल रहा है, देखो संडे को 20 लोगों को मिल रहा है, ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। संडे को डिस्काउंट 20 लोगों को मिल रहा है, ठीक है। गुड इवनिंग संतोष। संडे को जो है डिस्काउंट 20 लोगों को मिल रहा है। मंडे को कितने लोगों को मिल रहा है, 30 लोगों को मिल रहा है। तो मंडे को जो है डिस्काउंट मिल रहा है 30 लोगों को। उसके बाद आया वेडनेसडे, वेडनेसडे में डिस्काउंट कितने लोगों को मिल रहा है, 20 लोगों को। तो वेडनेसडे को जो है डिस्काउंट मिल रहा है 20 लोगों को। ट्यूसडे का मुझे नहीं पता, ट्यूसडे का डेटा गिवन नहीं है, ठीक है। ट्यूसडे में कितने लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है नहीं पता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या बोला, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक शॉपिंग मॉल है, वहां पे 4 दिन संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को कुछ कुछ लोग विजिट करते हैं, जिनमें से किसी किसी लोगों को डिस्काउंट मिलता है। जैसे और कितने लोगों को डिस्काउंट मिलता है वो इस बार ग्राफ में गिवन है। जैसे संडे को 20 लोगों को डिस्काउंट मिलता है, मंडे को 30 लोगों को मिलता है, वेडनेसडे को 20 लोगों को मिलता है, ठीक है। तो ये तो डिस्काउंट का कितने कितने लोगों को डिस्काउंट मिलता है वो गिवन है। उसके बाद देखो तो क्या है, टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटिंग ऑन द गिवन डेज। मेल फीमेल का रेशियो भी गिवन है, मतलब संडे को मेल फीमेल का रेशियो 3:P, मंडे को 7:5, ट्यूसडे को 3:5, वेडनेसडे को 3:P। और एक चीज बोला, on every particular day the total population who got discount coupon is 25% of the total population on that day। यहां से ही पूरा डीआई हम लोग खोल सकते हैं। ये चीज ही चाहिए था जो हमारा डीआई को बहुत इजीली खोल सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पे बोला है टोटल पॉपुलेशन, जितने लोगों को डिस्काउंट मिला है वो 25% है टोटल पॉपुलेशन का। मतलब क्या है कि अगर संडे में 20 लोगों को डिस्काउंट मिला है तो टोटल कितने लोग गए संडे को, कैन यू टेल। संडे में अगर 20 लोगों को डिस्काउंट मिला है, टोटल हाउ मेनी पीपल विजिटेड द मॉल ऑन संडे, एनीवन हु कैन टेल मी दिस। 80, वेरी नाइस। समझ में आया ना, समझ में आया। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये यहाँ पे लिखा ही है ना, टोटल पॉपुलेशन हु गॉट डिस्काउंट इज 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑन दैट डे। मतलब अगर डिस्काउंट 20 लोगों को मिला है, दिस इज 25% ऑफ टोटल, तो टोटल 80 होगा ना। इफ 20 इज 25%, तो 100% की मान होगा, 100% कितना होगा, इंटू 4, 100% मतलब इधर भी इंटू 4 होगा ना, तो 80 होगा। इंटू 4 करने से 100% आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट। संडे का गिवन है, मंडे का भी गिवन है। 30 अगर 25% है, पूरा क्या होगा 120 इंटू 4 होगा ना। वेडनेसडे अगर 20 है तो पूरा फिर से 80 होगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बोलो तो। कुनुगा एनी को आशा नहीं कि बुझी पुआ है, किसी को डाउट है, किसी को कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आया, एनीवन।
अभी तक बहुत सिंपल जा रहा है, कुछ भी नहीं है वैसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, अभी यहाँ पे मेल फीमेल का भी रेशियो गिवन है, 3:P, 7:5। कौन सा कंप्लीट गिवन है? देखो मंडे और ट्यूसडे कंप्लीट। मंडे 7:5 है। मंडे टोटल लोग 120 है, जिसमें मेल फीमेल का रेशियो गिवन है। मेल फीमेल अगर इसको 7:5 में डिवाइड कर देंगे 120 को, तो मेल आएगा 70 और फीमेल आएगा 50। ठीक है, ये एक चीज आ गया। और कुछ निकाल सकते हैं क्या? देखो, मंडे का गिवन है, ट्यूसडे का गिवन है, ट्यूसडे का। अच्छा, ट्यूसडे में कितने लोग गए टोटल बताओ? प्लीज टेल मी हाउ मेनी पीपल विजिटेड द मॉल ऑन ट्यूसडे। 40, वेरी गुड। टोटल एक 320 लोग गए मॉल में टोटल, जिसमें से 80 चले गए संडे, मंडे को चले गए 20, 200 हो गया। और 80, 280 हो गया, बचा कितना? 320 में से 280 इधर हो गया, तो बचा 40। ठीक है, तो 40 लोग ट्यूसडे को गए। उसमें से मेल और फीमेल का रेशियो 3:5 है। 40 को अगर आप 3:5 में ब्रेक कर दोगे ना, तो मेल आ जाएगा कितना आ जाएगा? 8, 5, 15। और फीमेल आ जाएगा 25। ये आ जाएगा मेल फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूसडे का। उसके बाद अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, ट्यूसडे को कितने लोगों को डिस्काउंट मिला होगा? हाँ, वेरी गुड, दैट 10 लोगों को डिस्काउंट मिला। यस, करेक्ट। ठीक है, बाकी लोग पोलोमी और विश्वजीत को छोड़ के बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? एवरीवन प्लीज टेल मी वंस, आर यू गेटिंग द थिंग्स? अरमान, प्रियक्षी, कोमल, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अभिषेक, आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं होने से पूछना, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला था कि 25% को डिस्काउंट मिल रहा है, तो टोटल लोग अगर 40 है तो 25% 10 हो गया। ठीक है, चलो। उसके बाद अभी और क्या, और क्या मिल सकता है हमको इन्फॉर्मेशन, वो देखना है। और इन्फॉर्मेशन क्या मिल सकता है? मंडे ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे। अच्छा, यहाँ पे देखो, संडे और वेडनेसडे को मेल और फीमेल का रेशियो सेम है। देखो 3:P और 3:P, मतलब संडे को भी मेल इज टू फीमेल 3:P है। और मंडे को, वेडनेसडे को भी 3:P है ना? हाँ, वेडनेसडे को भी 3:P है। अभी मेल फीमेल का टोटल अगर सेम है, इसका मतलब से इक्वल नंबर ऑफ मेल पीपल गए हैं ना, इक्वल पीपल गए हैं, तो इक्वल रेशियो में भी डिवाइड हुआ है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर संडे को 80 लोग गए, वेडनेसडे को भी 80 लोग गए ना, तो जितना मेल संडे को गया उतना ही मेल आपका वेडनेसडे को भी गया। ठीक है, तो मेल टोटल देख लो कितना है, 145 है, जिसमें से 70 और 15 तो इधर चला गया। ठीक है, टोटल मेल है 145, जिसमें से 70 प्लस 15 हो गया ऑलरेडी, मतलब 85 ऑलरेडी हो गया। 145 में से 85 अगर हो गया तो बचा कितना मेल? 60 मेल्स। करेक्ट, 60 मेल्स अगर बचा है, वो इक्वली गए दोनों में। मतलब संडे को भी जितना मेल गया, मंडे को भी, वेडनेसडे को भी उतना ही मेल गया। तो 60 को आधा आधा कर देंगे, तो मतलब मंडे को कितने मेल गए? 30 मेल। करेक्ट, मंडे को कितने मेल गए? 30 मेल्स। तो इधर भी 30 गया। ठीक है, ओके। तो फीमेल का देखो, फीमेल भी इक्वल होगा। फीमेल 175 टोटल है, यहाँ पे 50 और 25 ऑलरेडी इन दोनों डेज में हो गया, मीन्स 50 प्लस 25, 75 ऑलरेडी खत्म। बचा कितना? 175 में से बचा 100। तो वो 100 इन दोनों में इक्वली गया ना, वो 100 इन दोनों में इक्वली गया, मतलब ये 50 गया, ये भी 50 गया। आप अभी मुझे बताइए पी का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? 5, वेरी गुड। बाकी लोगों को क्या हो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे क्या डीआई में? देखो मेंस में तो सिर्फ डीआई ही आएगा, सिर्फ डीआई। मतलब 50% से ज्यादा पेपर में डीआई रहता है। सो अगर आपको प्रिपरेशन हो रहा है तो फिर आप लोग कर लो। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी?
आप लोग कोई भी चीज में रिप्लाई नहीं दे रहे। देखो, विदाउट कॉस्ट आपको मेंस का कोर्स नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मिल रहा है उसका फायदा उठा लो। ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी काम आएगा। तो जितना मिल रहा है उसका फायदा उठा लो। ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है, ऐसा ही पेपर आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं एसबीआई क्लर्क में। ठीक है, तो देखो पी का वैल्यू 5 कैसे आया। देखो, थ्री थ्री यूनिट्स का वैल्यू 30 है ना, 3 यूनिट्स का वैल्यू 30 है, तो 3 यूनिट्स का अगर वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 होगा ना। तो कितना यूनिट का वैल्यू 50 होगा। मंडे और ट्यूसडे में रेशियो कैसे निकाला, कौन सा रेशियो, कौन सा रेशियो, ये टोटल वाला, मेल फीमेल वाला। मेल फीमेल में मंडे कितना है, 7:5 है ना। तो 120 को तुम 7:5 में डिवाइड करने से क्या आएगा रेशियो, 70 और 50 आएगा ना। आगे अभी 120 को तुम 7:5 में 70 और 50 आएगा ना। ये सब चीज थोड़ा जल्दी पकड़ने को ट्राई करो यार, ये सब चीज में मत स्टक होने से नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज थोड़ा सा जल्दी पकड़ने को ट्राई करो, जैसे दिमाग में ही सॉल्व करने को ट्राई करो कि ये अगर 7:5 है तो ये टोटल 7 और 5 12 हो रहा है ना। 7 और 5 12, 12 का वैल्यू अगर 120 है तो एक का वैल्यू 10 होगा। तो एक का वैल्यू अगर 10 होगा तो 7 का वैल्यू 70 होगा, 5 का वैल्यू 50 होगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये आया 70 50, उसी तरह से ये भी आया था। 40 था 3:5, 3:5 मतलब 3 + 5 8। तो 8 का वैल्यू अगर 40 है तो एक का वैल्यू 5 होगा, है ना। 8 यूनिट का वैल्यू अगर 40 होता है तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 5 होगा। हाँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो यार। देखो डीआई ही आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथ्स में तो सिर्फ डीआई ही आएगा। और बाकी जो आएगा वो 10 15 मार्क्स का ही आता है, बाकी पूरा फुल पेपर में डीआई आएगा मेंस में। तो डीआई अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, उससे उसको छोड़ के कुछ दूसरा उपाय नहीं है। आपको एक चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हैं मैथ्स में, लेकिन डीआई को स्किप नहीं कर सकते, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो उसी तरह से देखो 3:5 आ गया ना। तो 8 यूनिट का वैल्यू 40 आया तो एक का 5 आया, एक का अगर 5 आया तो तीन का कितना होगा, तीन का 15 होगा और 5 का 25 होगा। ठीक है, उस तरह से आया था। तो उस ये सब निकालने के बाद हमने क्या किया था, हमको पता था कि मेल और फीमेल का रेशियो दोनों में सेम है। टोटल मतलब ये संडे और वेडनेसडे में टोटल भी सेम है, 80 लोग गए, वेडनेसडे को भी 80 लोग गए, रेशियो भी सेम है। रेशियो सेम है मतलब रेशियो सेम है, टोटल सेम है, इसका मतलब क्या है कि मेल भी इक्वल है, फीमेल भी इक्वल ही है। तो मेल टोटल था 145, 145 मेल्स में से इधर मेल कुछ कुछ चला गया, किधर गया ये 30, ये 70 और 15 मेल्स चला गया था। तो बचा था आपका 60 मेल, उसको इक्वली डिवाइड करना था, तो 30 और 30 बनाया। ठीक है, इधर 30 बनाया, इधर 30 बनाया, 30 और 30 बनाया। अभी फीमेल भी इक्वल है तो फीमेल उस तरह से बना 50 और 50। आपको मैंने पूछा कि पी का वैल्यू कितना है, आपको पता है कि 3 यूनिट का वैल्यू अगर 30 होता है तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 10 होगा तो कितना यूनिट्स का वैल्यू 50 होगा, 10 यूनिट का वैल्यू होगा ना। सॉरी, 5 यूनिट का वैल्यू होगा ना, 5 यूनिट का वैल्यू ही 50 होगा ना। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है तो 5 यूनिट का वैल्यू ही 50 होगा, मतलब पी का वैल्यू 5 होगा। अभी आ गया ना समझ में अरमान, फुल देखो, फुल समझ में आया कि नहीं बोलो तो, डीआई तो खत्म हो गया ये वाला। एवरीवन, व्हाट अबाउट अदर्स, आप लोगों को समझ में आ गया ना। फोकस करो यार, फोकस करो। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट थोड़ा तो फोकस करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, क्योंकि मैथ्स में तो डीआई आता है। ठीक है, तो इसके बाद आप, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू हमने निकाल लिया 5। ठीक है, यहाँ पे निकाल लिया था ना पी का वैल्यू 5।
तो अभी आप लोग एक काम करो, ये जो पूरा डेटा है, जो भी डेटा है, कितना मेल फीमेल, इसको एक बार नोट डाउन कर लो और हो जाने से डन बोल दो, देन वी विल डू द क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन करेंगे। हो गया क्या? हो जाने से एक बार डन बोल दीजिए। हो गया आपका? बाकी लोग लिख लो। हो गया ना? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। जल्दी जल्दी, हाँ क्वेश्चन इजी है शायद, नहीं पता मुझे, लेकिन जल्दी जल्दी करो। ट्यूसडे को कितने लोगों को डिस्काउंट मिला, ये क्वेश्चन है। 10 लोगों को। ओके। ट्यूसडे को 10 लोगों को मिला क्या? 10। ट्यूसडे को, हाँ 10 10, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। ट्यूसडे को 10 लोगों को डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट, ऑन मंडे if 4 persons got ₹50 discount and rest got ₹100 discount, then calculate the total discounted amount on Monday। ठीक है, 4 लोगों को 50 रुपए का डिस्काउंट मिला और बाकी लोगों को 100 रुपए का, तो टोटल कितना डिस्काउंट मिला वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन बी। कितने लोगों को डिस्काउंट मिला मंडे को? टोटल कितने लोगों को डिस्काउंट मिला मंडे को? 20 लोगों को मिला ना? ना किया। 30 लोगों को मिला क्या? हाँ 30 लोगों को मिला ना। देखो, टोटल 30 पीपल, टोटल 30 लोगों को डिस्काउंट मिला मंडे को, जिसमें से 4 लोगों को 50 रुपए का मिला। तो 4 लोगों को कितना का मिला? 50 रुपीज का मिला डिस्काउंट। और बाकी 4 हो गया, तो बाकी 26 26 लोगों को 100 रुपीज का मिला डिस्काउंट। तो आपको बोला टोटल डिस्काउंट कितना मिला, तो 4 लोगों को 50 50 मिला, तो टोटल कितना मिला इधर? 50 × 4 मीन्स 200। और इधर मिला 26 लोगों को 100 का मिला, तो 26 × 100 मतलब 2600। तो ओवरऑल टोटल कितना मिला? 2800, है ना? ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, ये तो आई डोंट थिंक ये एक्सप्लेन करने का जरूरत है क्या, ये तो सिंपल है। 4 लोगों को 50 मिला, बाकी लोगों को 100 मिला, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक जरूरत नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, नहीं चाहिए ना। ये वाला कीजिए। ऑप्शन सी। ओके। अदर्स? और किसको, किसी का आंसर नहीं है? टोटल कितने लोगों को डिस्काउंट मिला विश्वजीत? वेडनेसडे को कितने लोगों को मिला टोटल?
20, ओके। टोटल 20 लोगों को मिला, ठीक है। दिस इज द टोटल, मतलब सॉरी, दो बार लिख दिया। तो वेडनेसडे को डिस्काउंट कूपन मिला टोटल 20 लोगों को। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गेटिंग डिस्काउंट ऑन वेडनेसडे, 1/5 रिडीम द कूपन ऑन दैट डे। तो इसमें से 1/5 ने रिडीम कर लिया। व्हाट इज द 1/5 ऑफ दिस नंबर? ठीक है, इसका 1/5 कितना है? इसका 1/5 है 4। तो चार लोगों ने रिडीम कर लिया। रिडीम कर लिया मतलब कूपन रिडीम करना क्या होता है पता है? सपोज आपको एक कूपन मिला ना, आपने उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो चार लोगों ने कूपन को यूज कर लिया, विच इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टोटल फीमेल्स गेटिंग डिस्काउंट कूपन ऑन दैट डे। ये जो नंबर है ये हाफ है किसका? जितने वीमेन को मिला कूपन्स। तो चार, अगर किसी नंबर का हाफ है चार, तो वो नंबर कितना होगा? 8। मतलब 8 फीमेल्स को मिला कूपन। आपको क्या पूछा है कितने मेल को मिला? 8 फीमेल को मिला तो 12 मेल को मिला होगा, है ना? 8 और 12 20 होता है ना। ठीक है, आया समझ में? इजी था ना, बहुत इजी था यार। थोड़ा लैंग्वेज को समझो बस, आंसर निकालो। क्लियर हुआ ना? ये चीज आ गया ना समझ में? प्रियाक्षी एंड अभिषेक एंड कोमल, आप लोगों को आ गया ना? ठीक है, चलिए देखो, डिस्काउंट कूपन जो है 20 लोगों को मिला, उसमें से 4 लोग ने रिडीम किया। ये 4 हाफ है फीमेल्स का, मतलब फीमेल्स 8 है तो 12 मेल है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी निकलो, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, टोटल पॉपुलेशन हु गॉट डिस्काउंट कूपन ऑन थर्सडे। थर्सडे का बात हो रहा है, तो कुल मतलब सम पीपल, कितने लोगों को मिलेगा और कुछ कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। तो 15% मोर देन वेडनेसडे, मतलब जिन लोगों को मिला वो 15% ज्यादा है वेडनेसडे से। वेडनेसडे को कितने लोगों को मिला था? वेडनेसडे को कितने लोगों को मिला था? 20 लोगों को मिला था ना। तो 20 का 15% ज्यादा है, मतलब थर्सडे को जो मिला वो 20 का 15% ज्यादा है। 20 का 15% कितना होता है? व्हाट इज द 15% ऑफ 20? 3 होता है ना। ठीक है, ठीक है, कैसे 3 होता है समझ में आता है ना? 20 का 15%, 15% मतलब क्या है? इसका 10% कितना होता है देखो, 10% होता है 2। तो 10% 2 है तो 5% उसका आधा होगा 1। तो 10 + 5 मतलब 2 + 1 3।
ठीक है। तो मतलब थर्सडे को जिन लोगों को मिला वो 20 से 3 ज्यादा है, तो 23 है। देन दैट ऑन एंड टोटल पॉपुलेशन हु डिड नॉट गेट ऑन थर्सडे आर 20% लेस देन दैट ऑन मंडे। मंडे को कित अच्छा एक सेकेंड, मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 20% कम है मंडे से। मंडे को कौन सा नंबर कंसीडर करना है बोलो, कौन सा नंबर मंडे को कंसीडर करेंगे, कौन सा नंबर से 20% कम होगा? 90, यस करेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है तो फंसने का चांस हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला है देखो, 15% एंड टोटल पॉपुलेशन who did not get on Thursday are 20% लेस देन दैट ऑन मंडे। तो मंडे में कितने लोगों को नहीं मिला है उससे 20% कम है। तो मंडे को 90 लोगों को नहीं मिला है कूपन। ठीक है, मंडे को 90 लोगों को नहीं मिला है, इससे 20% कम है। इसका 20% 18 होता है, तो 72, मतलब 72। 23 को नहीं मिला है, 72 को मिला है, टोटल कितना हो गया? 95। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हुआ, आप लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है यार? इजी तो है क्वेश्चन सब। अभी तक तो एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं मिला। खुद भी आंसर करो, सारा आंसर सिर्फ एक दो लोग ही आंसर दे रहे हैं। आप लोग खुद भी तो ट्राई करो। बहुत बड़ा कैलकुलेटिव दिया ही आता तो मान सकते, टाइम लग रहा है, लेकिन इन सब में क्या टाइम लगना है, ये तो बच्चों वाला दिया ही है, कुछ है ही नहीं। और एक बार इंफॉर्मेशन निकल गया उसके बाद तो कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस ही करना है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी वंस, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। डाउट तो नहीं है ना किसी को? कोई भी डाउट है पूछ लो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, चलो फर्स्ट डे है, धीरे धीरे डेवलप होगा, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, और ये वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिए और मतलब पढ़ लो एक बार, उसके बाद देखते हैं क्या है। देखो इसमें क्या बोला है, दो पाई चार्ट है। फर्स्ट जो पाई चार्ट है गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन जो भी होगा उसको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मतलब अगर ए में A% है, बी सिटी बी, ये जो है ना पाई चार्ट को आप लोग पढ़ना पहले सीख लो। आपने शायद अब आज तक पाई चार्ट मतलब बहुत लोगों ने तो नहीं देखा होगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये जो ब्लू पार्ट है ना वो सिटी ए का है, ये जो ब्लू पार्ट है वो सिटी ए के बारे में बोल रहा है। ये जो ऑरेंज है वो बी है, ग्रे जो है वो सी है, और येलो जो है वो डी है। तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर सिटी ए में A% है तो बी में A/2%, सी में A-5% और डी में A+35%। ठीक है,
ये है। और पाई चार्ट 2 जो है शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल इन दिस सिटीज, ये मेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये ब्लू वाला ए है सिटी ए में, ठीक है। अच्छा, कोई कोई मुझे बोल सकता है, ये जो आप लोग थोड़ा सा सोच के बताओ कि सिटी ए जो है उसमें मेल कितना परसेंट है, बता सकते हैं क्या ये वाला पाई चार्ट से? सिटी ए में मेल कितना परसेंट है, कैन यू टेल मी? 25। एनीवन एल्स? सिटी ए में मेल कितना परसेंट है, मैं वो पूछ रहा हूँ। मतलब जैसे 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 मैं आपको पूछता हूँ, सपोज सपोज सिटी ए में देयर आर 100 पीपल, देन हाउ मेनी मेल्स आर देयर, कैन यू टेल मी? ये मैं पूछ रहा हूँ। सिटी ए में अगर 100 पीपल है तो मेल्स कितना होगा? 25 नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग यहाँ पे फंस गए। देखो, ये सिटी ए का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल मेल्स का। टोटल मेल का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। 25 A/100। नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, ये टोटल मेल्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर टोटल मेल 100 है ना, टोटल मेल अगर 100 है तो सिटी ए में 25 मेल है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ए में 100 लोग हैं तो 25 मेल है। टोटल मेल्स अगर 100 है उसमें से 25 मेल सिटी ए में है। कैन यू गेट इट? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मेल्स है। तो मतलब अगर टोटल मेल्स 100 है तो ए जो है सिटी उसमें 25 मेल है। इट डजेंट मीन कि अगर ए सिटी में एक 100 लोग है तो उसमें से मेल 25 होगा, नो। ठीक है, वो इसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज नहीं है, वो इसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज है, इसके रेस्पेक्ट में, टोटल मेल्स के रेस्पेक्ट में वो परसेंटेज है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मेल्स है, मतलब टोटल जो इतना भी मेल्स है वो अगर 100% है ना, तो ए में मेल्स होगा 25%। मतलब अगर 100 मेल है सब मिला के तो ए में 25 मेल है। करेक्ट? तो ये तो डेटा है, चलो ये तो आप लोग, यहाँ पे डेटा इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला डेटा है। जैसे यहाँ पे 25 10 YZ। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ कि सबसे पहले यहाँ तक ये दो ग्राफ को देख के हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? ये दो, यही दो ग्राफ से हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? ट्राई टू थिंक, सोच लो आराम से। मतलब इतना ही इंफॉर्मेशन है, सपोज और भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको दूंगा, बट अगर इतना ही इंफॉर्मेशन है तो आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ऐसा कुछ भी थिंकिंग आपके अगर अंदर आ रहा है तो बताइए। सोच के देखो। देखो, आप लोग मुझे एक चीज बताओ, ये जो पूरा पाई चार्ट है, ये जो पूरा गोल पाई चार्ट है, इसमें ये सब का सम कितना आएगा? ये जितना है Z Y 10 और 25, ये चारों का सम कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए ना? 100 आना चाहिए क्योंकि 100% होगा पूरा, जो है कंप्लीट जो होगा वो तो 100% ही होगा, है ना? इतना तो सबको समझ में आता है, आई होप। तो ये पूरा जो है ये 100% होगा, मतलब ये पूरा भी 100% होगा, ये वाला, ये जो पूरा जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सम 100 होगा। वो सम 100 करो और ए का वैल्यू निकालो। सबसे पहले आप लोग ये काम कीजिए, इसको सम 100 कीजिए
हाँ, इक्वेशन बना के ए का वैल्यू निकालो, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, तो वैल्यू निकल जाएगा। ए का वैल्यू निकालो जल्दी, कितना आएगा। क्या हो गया, ए का वैल्यू नहीं निकल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये सारा जो परसेंटेज है उसका सम भी 100 होगा, तो ए प्लस ए बाई टू, ए प्लस ए बाई टू प्लस ए माइनस 5, हाँ 20 आएगा ना, प्लस ए माइनस 5 प्लस ए प्लस 35, ये जितना भी परसेंटेज है उसका सम 100 आएगा हमेशा। तो उससे सॉल्व करेंगे तो ए 20 आ जाएगा, मतलब ए 20 है, मतलब यहाँ पे है 20%, ए बाई टू मतलब 10%, ए माइनस 5 मतलब 15%, और ये ए प्लस 35 मतलब 55%। आप साथ जोड़ के देख लो, 55 और 20 75, 85 और 15 100, 100 होगा। ये इतना तक तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, वाई और जेड, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। सिंगल वेरिएबल होता तो उसका भी वैल्यू हम निकाल देते यहाँ से। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट नोट, डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन ऑफ डी एंड सी इज 25% ऑफ द टोटल मेल पॉपुलेशन। मेल पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सी गिवन है। आप लोग निकालो पहले कितना निकाल सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये वाला इसको देख के सॉल्व करो। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देन यू ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट। यू हैव 3 मिनट्स टू सॉल्व। मतलब जितना इंफॉर्मेशन है मेल फीमेल पूरा निकाल दो, टोटल पॉपुलेशन के क्या है, मेल क्या है, फीमेल क्या है, तीन अलग अलग, चार अलग अलग सिटी है ना। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपका हिंट है, निकालो जल्दी निकालो। यू हैव 3 मिनट्स। 8:20 को मैं निकलना स्टार्ट कर दूंगा, तो उसके पहले निकालो।
आया किसी का? एनीवन हु कुड फाइंड? कुछ भी इंफॉर्मेशन निकल पाए क्या? एनीवन जिसका कुछ भी आया? टोटल मेल आ गया। टोटल मेल तो आ जाएगा। डी और सी का मेल नहीं आया? डी और सी का मेल आया कि नहीं बताओ? बढ़िया, सी और डी का मेल ही चाहिए था। सी और डी का मेल आ गया ना? हाँ, मुझे वही चाहिए था। देखो यहाँ पे क्या बोला, पहला चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन ऑफ डी एंड सी इज 25% ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन, जहां पे डी है ग्रेटर देन सी। तो मेल पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन है 80। ए का मेल पॉपुलेशन कितना है? 25%, मतलब 25% ऑफ मेल्स इज 80। तो टोटल मेल्स कितना होगा? टोटल मेल्स 320 होगा। ठीक है, 320 होगा। 25% अगर 80 है तो टोटल 320 होगा, मतलब टोटल मेल्स जो है वो 320 है। ठीक है, जिसमें से ए में है 25% जो कि 80, बी में है 10%, 320 का 10% 32। ये दोनों मिला के कितना हो गया? 80 और 32 मिला के 112 हो गया। ठीक है, और टोटल मेल्स है 320। आपको एक चीज बोला कि सी और डी में जो गैप है, वो गैप कितना है? 25% ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन। 25% ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन मतलब 80 होगा ना? है ना? टोटल मेल 320 है तो 25% तो 80 होगा। तो डी डी माइनस सी में जो मेल है दैट इज 80। डी प्लस सी में जो मेल है वो भी आप निकाल सकते हैं। गैप तो गिवन है क्वेश्चन में 80 है, और सम भी निकाल सकते हैं ना, ये दोनों का सम निकाल सकते हैं ना, इसका और इसका। टोटल 320 है, जिसमें से 112 तो ए और बी में है, तो बचेगा कितना? इन दोनों में मिलके कितना बचेगा? 8, 208 बचेगा ना, 208। ठीक है, हाँ, रिमेनिंग 208। तो मतलब डी और सी का जो मेल है उसका सम है 208। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब दो चीज का डिफरेंस और सम गिवन है तो डायरेक्ट ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करो, एक वैल्यू निकालो। मतलब एक वैल्यू तो होगा 80 प्लस 208/2। ठीक है, और एक वैल्यू होगा 208 माइनस 80/2। तो 80 प्लस 208 मतलब 288/2, 144। ये आएगा एक वैल्यू, जो कि है किसका? किसका मेल? आपका C20 D45 भी क्या निकला है? C20 और D45 क्या निकला है यार ये? विश्वजीत, ये कहाँ से निकला? देखो 144 आएगा आपका। इसको सम करके डिवाइडेड बाई 2 करने से एक वैल्यू आएगा, वो 144 आएगा, तो वो डी का मेल्स हो जाएगा। डी का मेल होगा 144, और बचा जो होगा ये कितना आएगा? ये माइनस करने से आएगा 128/2, मतलब 64। ये 64 आएगा, तो ये आएगा सी का मेल। ठीक है, तो दोनों का मेल आ गया, डी का भी मेल आ गया, सी का भी मेल आ गया, बस। तो डी का है 144 और उसका 64, मतलब ये 144 है, ये 64 है, और ये तो पता है 32 है, ये 80 है। ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन में हिंट दिया है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सी गिवन है। सी में मेल टू फीमेल का रेशियो गिवन है, विच इज 8:7। तो मेल टू फीमेल का रेशियो कहाँ है सी में? 8:7। अच्छा, सी में फीमेल मेल कितना है आपको पता है ना? सी में मेल 64 है। ठीक है, तो सी में मेल कितना है? 64 है, मतलब ये 8 यूनिट का वैल्यू 64 है। 8 यूनिट का वैल्यू अगर 64 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 होगा। मीन 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 56। ठीक है, तो आपको मिल गया सी में टोटल पॉपुलेशन मिल गया। देखो 64 और 56 इसको जोड़ देंगे तो सी में टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा 120। अभी आप चले जाओ इस वाले पाई चार्ट में, सी में टोटल पॉपुलेशन है 120, सी का पॉपुलेशन ये ग्रे वाला है ना, मतलब 15% 120 है। तो उस हिसाब से आप पूरा पॉपुलेशन निकाल दोगे।
ए का निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा, डी का निकल जाएगा, हर एक में मेल भी पता है तो फीमेल भी निकल जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो तो? क्या करना है? प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड एंड हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? परसेंटेज ऑफ मेल इन सी डी, हाँ वैसे तो ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो तो ये डीआई? किसी को नहीं आया? ओके, देखो मैं समझाता हूँ, देखो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, और एक बार समझा सकते हैं। अगेन एक्सप्लेन, ओके देखो। पहला चीज है पाई चार्ट वन गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये तो पाई चार्ट तो समझ में आया। अच्छा ये ए का वैल्यू कैसे आया ये समझ में आया कि नहीं बोलो तो? ए का वैल्यू कैसे निकाला ये सबको समझ में आया ना? ए का वैल्यू जो निकाला था, द वैल्यू ऑफ ए, डिड यू गेट दिस? प्लीज रिप्लाई फास्ट, आप लोग बहुत स्लोली रिप्लाई करते हैं, पूछने से 2 मिनट बाद बताते हैं। ये तो आ गया था ना? ठीक है, तो ये तो आ गया था, मतलब ए अगर आ गया तो ये भी पूरा समझ में आ गया होगा कि ए ये 20% है, ये 10%, ये तो पूरा आ गया होगा। ये वाला पाई चार्ट तो क्लियर है। सेकेंड वाला पाई चार्ट में देखिए, फर्स्ट ये बोला कि डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन ऑफ डी एंड सी इज 25% ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन, लेकिन हमको टोटल मेल पॉपुलेशन नहीं पता है ना। हमको तो टोटल मेल पॉपुलेशन नहीं पता है, बट हमको एक चीज पता है कि मेल पॉपुलेशन ऑफ ए जो है वो 80 है। ए का परसेंटेज गिवन है मेल पॉपुलेशन 25% ए में, मतलब जितना भी मेल है उसका 25% ए में है, सिटी ए में। तो वो बोल रहा है कि ए में 80 है, मतलब 25% ऑफ मेल्स जो होगा, टोटल मेल्स वो 80 है। तो टोटल मेल्स कितना होगा? अगर किसी नंबर का 25% 80 है तो वो पूरा नंबर कितना होगा? इंटू 4 होगा ना, 320 होगा। ठीक है, मतलब 320 टोटल मेल्स है। टोटल मेल्स कितना है? 320 है। तो वो मैंने लिखा था यहाँ पे, टोटल मेल्स जो होगा वो 320 है। करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बताया यहाँ से? ये निकाल लिया टोटल मेल्स। नेक्स्ट बोला डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन ऑफ डी एंड सी इज 25% ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन। टोटल मेल पॉपुलेशन कितना है? 320। उसका 25% कितना होगा? 80 होगा। नॉर्मल बात है, पहले भी निकला था ना। तो डिफरेंस जो है डी और सी में मेल का वो 80 है। डिफरेंस क्या है? 25% ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन। तो टोटल मेल पॉपुलेशन का 25% 80 है। हमको सम भी पता है। सम कैसे पता है हमको? देखो, आपको पता है टोटल मेल पॉपुलेशन 320 है, जिसका 25% 80 है। तो 320 का 10% कितना होगा? 32। ठीक है, तो सी और डी मतलब ये और ये मिला के टोटल मेल्स निकाल दोगे ना। ओवरऑल टोटल पता है, ए और बी का पता है, तो सी और डी का सम निकाल दोगे। ए और बी का सम कितना है? 112। तो सी और डी का सम कितना होगा? टोटल 320 है, ए और बी का सम है 112, तो सी और डी का सम कितना होगा? 208 होगा। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो? यहाँ तक कितने लोगों को आ गया? आ गया ना? यहाँ तक तो क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये आ गया आपका। तो सी प्लस डी कितना आया? कितना आया भाई? 208 आया था ना, 208, हाँ। तो आपको दो नंबर का गैप पता है, दो नंबर का एडिशन पता है, ये हम लोगों ने डीआई में किया था, और अगर नहीं किया है तो आप अभी देख लो। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व? दोनों को ऐड कर दो ना, तो 2d जो आएगा वो क्या आएगा? 288, जिससे d आपके पास क्या आएगा? 144। ठीक है,
इस डी को यहाँ पे कहीं भी प्लेस करो, उसके हिसाब से सी आ जाएगा 64। ठीक है, मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने कर लिया अपने अंदर। तो ये 64 आ रहा है, तो डी जो है 144 आएगा, सी 64 आएगा। मेल्स मेल्स, सी और डी में मेल्स आ गया। सी में मतलब येलो वाला कितना है, सी में कितना मेल्स है, 64, 64 है, और यहाँ पे है 144। ये मेल्स का काउंट है, ठीक है। टोटल 320 मेल है, उसमें से ये है। ओके, उसके बाद क्या बोला देखो, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन ऑफ सी इज 8:7। मतलब सी में जो है मेल इज टू फीमेल जो है वो 8:7 है। ठीक है, सी में मेल आपको पता है ना कितना है, 64 है, अभी तो निकाला था, सी में मेल 64 है। तो 8 यूनिट का वैल्यू 64 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 होगा। 8 यूनिट का वैल्यू अगर 64 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 होगा। 1 यूनिट का अगर 8 है तो 7 यूनिट का कितना होगा, 56 होगा। तो मतलब सी में टोटल पॉपुलेशन कितना है, 64 मेल है, 56 फीमेल है, तो सी में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 120 होगा। यहां तक समझ में आ गया ना? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सी में जो अ, ये समझ में आ गया ना, सी में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 120 है। हाँ, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे चले जाओ जहां पे आपको गिवन है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो है सी, ये जो ये जो ग्रे कलर है, ये 15% है ना, मतलब 15% का वैल्यू 120 है, सी का टोटल पॉपुलेशन। 15% ऑफ दिस टोटल इज 120। 15% अगर 120 है तो 100% कितना होगा भाई, 800 होगा। ये कैलकुलेट कर लेना बाद में। मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है ना वो 800 है। अभी समझ में आया कि नहीं बोलो? अभी आ गया ना सबको? ठीक है, तो ये जो टोटल पॉपुलेशन मिल गया आपको, यहाँ से आप पूरा डिवाइड कर लेना, यहाँ से पूरा डिवाइड कर लेना। 800 में से पहले ये ग्राफ को डिवाइड कर लेना कि ए में कितना है, ए में पॉपुलेशन कितना है, 20%। जैसे मैं बताता हूँ, देखो टोटल पॉपुलेशन आपको मिला 800, ए का देखो टोटल पॉपुलेशन आपको कितना मिला था, टोटल पॉपुलेशन मिला था 800, जहां पे ए में कितना है 20%, ए का 20% है ना। तो ए में कितना पॉपुलेशन है, 20% ऑफ 800, मतलब 160 ए में पॉपुलेशन है, जिसमें से मेल और फीमेल, आपको फीमेल पता है ना कितना है, ए में फीमेल पता है कि नहीं कितना है, सॉरी मेल पता है ना कितना है, ए में 80 मेल्स है, तो 80 फीमेल होगा। यही मैं बोल रहा था। अभी सब लोग समझ गए ना क्या करना है? नाउ टेल मी एवरीवन, अभी तो आ गया, बाकी लोगों को अभी भी नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम ना? अभी तो समझ में आ गया ना फुल डीआई? ठीक है, देखो लिंक बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, डीआई प्रैक्टिस करने से ही बनेगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगेगा थोड़ा, डोंट वरी, बट बन जाएगा। तो ए में 20% है, बी में कितना परसेंट है, 10%। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी मत पूछना कैसे क्या किया। तो 10% होगा 80, जिसमें से आपका मेल कितना है, बी में 32 फीमेल्स है, सॉरी 32 मेल्स है, तो 48 फीमेल होगा। सी में कितना परसेंट है, सी में है 15%। 15% अभी मिला था 120, जिसमें से मेल 80 का तो निकल ही गया था ना, मेल 64 फीमेल 56। और डी में कितना होगा, डी में बचा होगा 240 360, और 440 होगा ना डी में। हाँ 55%, 440 करेक्ट। उसमें से बी डी में फीमेल कितना है, 144। तो डी में, सॉरी डी में मेल है 144, तो फीमेल कितना होगा, 296 होगा ना, है ना? सही है ना? ठीक है, ये डेटा लिख लो, जल्दी लिख लो जल्दी, और लिखने के बाद डन बोल देना। ये टोटल है, दिस इज द टोटल, उसमें से मेल इतना फीमेल इतना, ये टोटल मेल इतना फीमेल इतना, टोटल मेल फीमेल, टोटल मेल फीमेल। जल्दी लिख लो, हो जाने के बाद डन बोल देना, हम लोग क्वेश्चंस में मूव करेंगे। देखो एक दिन में सिर्फ दो दो डीआई ही हो पाता है, और एक छोटा सा डीआई है, उसको भी सॉल्व करने को ट्राई करेंगे, जल्दी कर लो।
हो गया ना? ठीक है, ये वाला कीजिए। जल्दी निकालो ये सब आंसर, एकदम टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी निकालो। रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ सी टू फीमेल ऑफ डी। ऑप्शन ए। दिया है, कहाँ दिया है? अरे मेल ऑफ सी टू फीमेल ऑफ डी है। मेल ऑफ सी मतलब 64, रेशियो फीमेल ऑफ डी है 296। ये पूछा है। ठीक है, ठीक है। मेल पॉपुलेशन ऑफ सी था 64 और फीमेल ऑफ डी था 296, ये दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो 8:37 आएगा। ये वाला कीजिए, जल्दी करो यार, आप लोग बहुत स्लो है। थोड़ा स्पीड, पेन का स्पीड बढ़ाओ। Anyone who could find the answer? Option B. Okay, very nice. ऑप्शन बी, ओके। देखो क्या बोला, टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ए का फीमेल पॉपुलेशन कितना है? ए का मेल है 80, फीमेल है 80। तो कहाँ गया ये? टोटल फीमेल पॉपुलेशन से 25% डॉक्टर है, मतलब 25% मतलब इसका 25% मतलब 20। ठीक है, तो इसमें से 20 डॉक्टर है। ठीक है, एंड आउट ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन इतना फीमेल था और मेल भी इतना ही था। इसमें से 20% डॉक्टर है, इसका 20% मतलब 16 डॉक्टर है, तो बाकी इंजीनियर है ना। आपको पूछा है कितने इंजीनियर है? 36 डॉक्टर है। 160 में से 36 डॉक्टर है, तो 124 इंजीनियर होगा। ठीक है, चलो सबका आंसर आ गया, वेरी नाइस। नेक्स्ट। देखो ये पूरा प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तब तो और कुछ नहीं चाहिए। ये इस लेवल का क्वेश्चन पीओ का प्रीलिम्स में आता है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन का बोल रहा हूँ, डीआई नहीं। डीआई से इजी आता है। ऑप्शन ए। सीटीसी में मेल पॉपुलेशन बोलो कितना था? सीटीसी में मेल पॉपुलेशन कितना था? 64, ओके, वेरी थैंक यू। 64 था मेल सीटीसी में। इसका 1/8 बी में चला गया, मतलब इसका 1/8 कितना होगा?
8। तो 8 लोग कहाँ चले गए? बी में। तो बी में कितना था पहले? बी में कितना था मेल्स? 32 था ना। तो 32 था मेल्स और 8 प्लस ऐड हो गया तो अभी 40 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलो ये वाला करके दिखाओ तो। ट्राई मारो, ट्राई करो अपना। थोड़ा आपका मैथमेटिकल नॉलेज तो होगा ना, उसके हिसाब से देखो। सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेल पॉपुलेशन ऑफ डी, मतलब क्या बोल रहा है? ये जो ये जो बार ग्राफ है ना, ये यहाँ पे ये मेल पॉपुलेशन ऑफ डी जो है, ये जेड, ये जो जेड है, ये एंगल कितना है ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो, आपके पास तो डेटा होगा, ट्राई करो। नॉर्मल मैथमेटिकल नॉलेज का क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। ऑप्शन डी 162 डिग्री। ओके, लेट्स सी। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो डी है, उसने ये एंगल कितना बनाया? डी में कितना मेल्स है? 144। ठीक है, डी में मेल कितना है? 144। टोटल मेल कितना है? 320। तो इसका मतलब डी में इतना फ्रैक्शन है, डी के पास क्या फ्रैक्शन है? 144/320। ठीक है, मतलब डी में जो मेल है वो फ्रैक्शन क्या है? 144/320। इतना फ्रैक्शन है डी के पास। ठीक है, 45% है क्या ये? ठीक है, तो इतना फ्रैक्शन है डी के पास। आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना एंगल है डी के पास। कितना एंगल है? इतना फ्रैक्शन डी के पास है तो एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल कितना है? 360। ये पूरा जो गोल है, ये पूरा गोल तो 360 का है ना। तो डी के पास उसका फ्रैक्शन कितना है? 360 का कितना फ्रैक्शन है डी के पास? डी के पास फ्रैक्शन है 144/320 मल्टीप्लाइड बाई 360। इतना एंगल बनेगा। इसको 80 से काट दो, सॉरी 40 से काट दो इसको 8 बार, इसको 40 से काट दो 9 बार, ये 8 से कट जाएगा 18 टाइम्स, तो आंसर होगा 162 डिग्री। वेरी गुड, बोलो मी, सुपर। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आ गया बोलो? आई होप यू अंडरस्टूड। जो फ्रैक्शन है वही फ्रैक्शन में बटेगा ना 360 डिग्री भी। जिसके पास जो फ्रैक्शन है उसी में ही डिवाइड होगा। सर हम 440 ले लिया था टोटल। ओके, समझ में तो आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझना ही जरूरी है। ठीक है, देखो टोटल पॉपुलेशन था 320 है, और उसमें से 144 है किसके पास? डी के पास। तो डी के पास जो फ्रैक्शन है उसी का ही टोटल, उसी वही फ्रैक्शन मिलेगा ना उसको, टोटल एंगल का। तो टोटल जो गोल है, एक गोल में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री होता है ना। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करो, टाइम हो गया, आज नहीं चाहिए। कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म करना पड़ेगा, दूसरा तो कुछ नहीं कर सकते। ये वाला कर लो अभी, ये लास्ट क्वेश्चन है ये।
60% लेस। ओके, मेल पॉपुलेशन ऑफ बी कितना है? बी में मेल कितना है? बी में मेल है 32। इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन फीमेल इन ए? ए में फीमेल, ए में तो दोनों इक्वल था ना। हाँ, तो ए में जो फीमेल है, मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि 32 80 से कितना कम है, ठीक है? 32 80 से कितना कम है ये पूछा है। मेल पॉपुलेशन ऑफ बी तो ये है ना 32, और फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ए तो ये है 80। आप लोग कहाँ से गड़बड़ कर दिया यार। तो मेल पॉपुलेशन ऑफ बी, ये वाला, इज व्हाट परसेंट लेस देन ये 80। कितना कम है, देखो कितना का गैप है, 48 का गैप है ना, अपॉन एज कंपेयर टू ए में ही पूछा है तो 48/80। तो 8 से काट दो इधर 10, 8 से काट दो 6, 6/10 मीन्स व्हाट, 60%। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास एंड हैव ए नाइस डे। बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय बाय। मैं आपको क्लास भेज दूंगा आज रात तक रिकॉर्डेड।